प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT टेक्स्ट बुक सुभाषिका संस्कृत पाठ पुस्तक में पाठ 2 का ऐसा इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है पदानी बोधत, यानी आपको संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ दिए गए हैं, आप उन्हें पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 में आपको चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, आपको चित्र को देखकर उच्चारण करना है, तो आप उसे भी पाठ्य पुस्तक से कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 यहाँ दिया गया है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया हुआ है सिंह, सिंहो और सिंहा। तो यहाँ पे ये शब्द एक वचन, दो वचन और बहुवचन में है। शब्दों को कैसे पहचानेंगे कि कोई भी शब्द एक वचन में है, दो वचन में है या बहुवचन में है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो बच्चा हम एक वचन शब्दों की पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ विसर्ग लगा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे सिंह है तो सिंह में यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे घोटक है तो घोटक में सिर्फ विसर्ग लगा हुआ है। और यहाँ कपोत है, कपोत में सिर्फ विसर्ग लगा हुआ है। द्विवचन की पहचान किसे करेंगे? अंत में औ की मात्रा होगी। तो यहाँ पे सिंहो, विडालो, वृक्षो, ये सभी दो वचन में है। यदि हम लोगों को और शब्द बनाने हैं तो हम अंतिम में औ की मात्रा कर देंगे। द्विवचन यानी दो, दो सिंह। और यहाँ पे है बहुवचन, बहुवचन की पहचान कैसे करेंगे बच्चा? अंत में आकार देके विसर्ग लगा हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंहा में आकार लगा हुआ है, उसके बाद विसर्ग है। अब यहाँ पे इसी प्रकार हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे है विडालो, दो वचन है, हम इसका एक वचन कैसे लिखेंगे? हम विडाल लिखेंगे और अंत में विसर्ग लगा देंगे। एक वचन है, एक विडाल, विडालो, दो विडाल। और हम इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे बच्चा? विडाल लिखेंगे, आकार देके विसर्ग लगा देंगे, तो विडाला बहुवचन हो गया। अब यहाँ पे मेषा बहुवचन दिया हुआ है, हम इसे दो वचन और यहाँ पे एक वचन में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक वचन, तो मेषा। दो वचन हम कैसे लिखेंगे? मैं सो, औ की मात्रा लगाएंगे। घोटका एक वचन में है, दो वचन कैसे लिखेंगे? घोट और लास्ट में औ की मात्रा, घोटको। इसका बहुवचन क्या होगा? घोट का, आकार लगा के विसर्ग लगा देंगे। वृक्षो द्विवचन में दिया हुआ है, इसका हमें एक वचन और बहुवचन बताना है। एक वचन कैसे बनाएंगे? वृक्ष लिखेंगे और विसर्ग लगाएंगे, वृक्षा एक वचन में है, वृक्षो द्विवचन में है और वृक्षा विसर्ग लगा देंगे, आकार लगा के वृक्ष, आकार लगा के विसर्ग। कपोता एक वचन में है ये, इसका द्विवचन क्या होगा? कपोतो लिख के औ की मात्रा, कपोतो। और इसका बहुवचन कपोत लिख के, आकार लिख के विसर्ग, कपोता। इस प्रकार बनाना है। प्रश्न संख्या 4 को करते हैं बच्चा। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, हमें मंजूषा से कर्तृपद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे भी ये शब्द जो दिए गए हैं वो एक वचन है, द्विवचन में है और बहुवचन में। मैंने आपको अभी बताया कि हम एक वचन शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? जिसके अंत में सिर्फ विसर्ग लगा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे मेघ एक वचन है, सा एक वचन है। द्विवचन शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? अंत में औ की मात्रा होगी, छात्रो, भक्तो दो वचन में है। और हम अंत में आकार लगा के विसर्ग लगा देंगे तो वो शब्द बहुवचन में होगा। जैसे गर्दभा और यहाँ पे जना, ये बहुवचन है। तो हमें यहाँ पे इसी प्रकार भरना है। पठता, यहाँ पे इन शब्दों को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको अंत में 3 प्रकार के अक्षर मिलेंगे, ता, ती और अंति। ता, ती और अंति। जितने भी ता वाले शब्द हैं, ता लगा के विसर्ग लगा हुआ है, तो उसके आगे हमें एक द्विवचन वाले शब्दों को लिखना है। जितने भी
ती वाले शब्द हैं उसके आगे हमें एक वचन वाले शब्द को लिखना है, और जितने भी अंती है जैसे चरंती, गच्छन्ति, उसके आगे हमें बहुवचन वाले शब्दों को लिखना है। तो पठता लास्ट में ता विसर्ग है, तो ता विसर्ग में हम ये शब्द जो है वो द्विवचन में है। पठता यानी पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, तो दो क्या होगा, पढ़ते हैं, तो दो वचन वाले शब्द दो हैं यहाँ, भक्तों और छात्रों, तो यहाँ छात्रों भरेंगे, छात्रों पठता। गर्जती ती है लास्ट में, तो ये एक वचन है, तो गरजते हैं, एक वचन का शब्द दो दिया हुआ है, मेघा और सा, तो कौन गरजेगा, मेघा, तो मेघा भरेंगे। नमति ये भी एक वचन का शब्द है, तो हमने एक वचन के शब्द को एक भर लिया मेघा, एक बचा हुआ शा, तो शा यानी वह नमस्कार करता है। चरंती ये बहुवचन का शब्द है, तो बहुवचन का शब्द यहाँ पे दो हैं, जनाह और भक्तो, ठीक है, सॉरी ये जनाह नहीं हो, यहाँ पे भक्तो तो दो वचन का है, जनाह, और यहाँ पे है गर्दभा, जनाह यानी लोग और गर्दभा यानी गधा, तो चरंती यानी चरता है, गर्दभा लिखेंगे, गर्दभा चरंती, दो वचन के हैं। गच्छन्ति ये भी चरंती बहुवचन का, गर्दभा चरंती ये दोनों बहुवचन के हैं। गच्छन्ति ये बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पे हम लोग बहुवचन वाले शब्द को लिखेंगे, जना, जना गच्छन्ति। पूज्यता यहाँ पे ये जो पूज्यता शब्द है वो द्विवचन है, और द्विवचन के शब्द यहाँ दो थे, भक्तों और छात्रों, छात्रों को हमने लिख लिया तो भक्तों बच गया, भक्तों पूज्यता। तो पांचवा प्रश्न दिया गया है, मंजूषातः उचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित क्रियापद को चुनकर यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, हमें दो वचन वाले शब्दों के आगे द्विवचन वाले शब्द लिखना है, एक वचन वाले शब्दों के आगे एक वचन वाला ही शब्द लिखना है, और बहुवचन वाले शब्दों के आगे बहुवचन वाले शब्दों को ही लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भल्लुको द्विवचन है, तो यहाँ पे द्विवचन का शब्द को यदि हम देखें तो है नटता और क्रीडता, ये दोनों द्विवचन में हैं, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे नटता। ईश्वर, ईश्वर यानी ये एक वचन का शब्द है, और एक वचन का शब्द यहाँ पे है हसती और नंदती, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे नंदती। सिंहा बहुवचन का शब्द है, और यहाँ पे बहुवचन में दो शब्द है, गर्जंती और वदंती, तो यहाँ पे होगा गर्जंती। शिक्षका ये भी बहुवचन में है, हमने बहुवचन वाले एक शब्द को लिखा है गर्जंती, दूसरा शब्द यहाँ बचा हुआ है वदंती, तो वदंती लिखेंगे। छात्रौ ये द्विवचन का शब्द है, द्विवचन के शब्द में हमने यहाँ पे लिखा है नटता, एक और शब्द लिखा बचा हुआ है क्रीडता, तो क्रीडता भर देंगे। सा यह एक वचन का शब्द है, एक वचन का शब्द यहाँ पे बचा हुआ है हसती, तो सा हसती, ऐसे आपको भरना है। तो प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों से यहाँ संयोज्य वाक्य की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें एक वचन वाले शब्द कौन कौन से हैं, द्विवचन वाले शब्द कौन कौन से हैं, और बहुवचन वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे गजो द्विवचन है, ठीक है, दो। वृषभो द्विवचन है, ये दोनों द्विवचन के शब्द हैं, गजो और वृषभो। घोटका नरा ये बहुवचन है, व्याघ्रा बालका ये एक वचन है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पठती ये एक वचन है, और गर्जती ये एक वचन है। द्विवचन की बात करें तो चरता और चलता ये दोनों द्विवचन में हैं। बहुवचन की बात करें तो खादंती और भ्रमंती ये दोनों बहुवचन में हैं। तो गजो द्विवचन है, द्विवचन के शब्द यहाँ दो दिए गए हैं, चरता और चलता, तो इन दोनों में से एक लिख दीजिए, चलता। घोटका, घोटका यहाँ पे होगा बहुवचन का शब्द है, तो बहुवचन का शब्द यहाँ पे दो हैं, खादंती और भ्रमंती, तो यहाँ पर भर देंगे खादंती। व्याघ्रा यहाँ पे व्याघ्र एक वचन का शब्द है, एक वचन का शब्द यहाँ दो दिया गया है, पठती और गर्जती, तो गर्जती भरेंगे क्योंकि व्याघ्र यानी बाघ गरजता है।
वृषभो, वृषभो यहाँ द्विवचन के शब्द हैं। द्विवचन के शब्द यहाँ पे दो दिए गए थे, चरता और चलता। हमने चलता को भर लिया, अब भर रहा होगा चलता, तो चरता लिख देंगे। बालका एक वचन का शब्द है, एक वचन के शब्द यहाँ पे दो दिए गए हैं, पठती और यहाँ पे गर्जती। गर्जती को हमने भर लिया है, बच गया पठती। बालक पढ़ते हैं। नरा बहुवचन का है, बहुवचन के शब्द यहाँ दो थे, खादंती और भ्रमंती। खादंती को हमने भर लिया है, अब लिखेंगे भ्रमंती। इस प्रकार आपको भरना था। तो बच्चों 7वां प्रश्न आपके पाठ पुस्तक में चित्र वाला है, तो चित्र आप पाठ पुस्तक में देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं चित्रों को नहीं लगा पाया क्योंकि मुझे उचित चित्र नहीं मिल पाया। तो पहला में एक दर्जी का चित्र है, उसके नीचे आप संस्कृत शब्द लिखिए सूचिका। दूसरा में यहाँ पे एक मजदूर का चित्र है, उसे हम लोग बोलते हैं श्रमिका। तीसरा में एक शिक्षक का चित्र है, तो आप शिक्षक लिख दीजिए या फिर अध्यापका लिख दीजिए। और चौथे नंबर में यहाँ कृष्ण जी का चित्र है, हाथों में बांसुरी लिए हुए वे खड़े हैं, तो यहाँ पे होगा कृष्णा। और यहाँ पे फिर से 5वां में एक बाघ का चित्र है, तो भरेंगे व्याघ्रा। 6वें नंबर में एक शेर का चित्र है, तो भरेंगे सिंहा। 7वें नंबर में एक गधा का चित्र है, तो भरेंगे गर्दभा। और 8वें नंबर में एक बिल्ली का चित्र है, तो वहाँ पे आप मार्जारी लिख दीजिए या फिर विड़ाला, दोनों आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ 8 नंबर में दिया गया है, चित्राणि दृष्टवा उत्तराणि लिखत। चित्रों को देखकर उत्तर लिखिए। फिर से आप चित्र पाठ पुस्तक से देखिएगा। पहले नंबर में है अश्व किम करोति, अश्व क्या करता है। तो आप चित्र में देखिए तो अश्व दौड़ रहा है, तो आपको यहाँ लिख देना है अश्व धावती, घोड़ा दौड़ रहा है। हंसो किम कुरुत, हंस क्या करते हैं। दो हंस है, हंसो यानी दो वचन है, तो आपको इसके नीचे लिखना है हंसो तरता, हंस तैर रहे हैं। कृषका किम करोती, कृषक क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिखिए कृषका करसति। घ नंबर है छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्रा यानी बहुवचन है, तो यहाँ पे आप लिखिए छात्रा धावंती, ये भी बहुवचन में ही लिखना है। सिंहा किम करोति, सिंह क्या करता है, तो यहाँ पे आप लिखिए सिंहा गर्जती, सिंह गरजता है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट 2। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आपको किसी भी प्रश्न उत्तर में डाउट हो तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।